नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज 30 मई है, रविवार, संडे। संडे जैसा आप जानते हैं सबको प्रिय है, क्योंकि ये छुट्टी का दिन माना जाता है। अब कब से ये प्रारंभ हुआ संडे, कुछ कह नहीं सकते, पर ये अंग्रेज़ों का चलाया हुआ है। और निश्चित है रविवार का दिन विशेष होता है। बहुत दिन में विचार चल रहा है कि आज का विषय ऐसा क्या लें जो थोड़ा सा नया हो, अपने हिसाब का हो। तो 2-3 दिन से मेरे मन में एक विषय घुमड़ रहा है। वो है विभिन्न हुनर के बारे में, विभिन्न स्किल्स के बारे में, विभिन्न शौक के बारे में। ये ऐसा विषय है जिसको मैं काफ़ी विचार करता था, पर बीच में कोई जयंती आ जाती थी या कोई विषय दूसरा आ जाता था। और मैंने सोचा आज का दिन अच्छा रहेगा, रविवार भी है, मौका भी अच्छा है। तो ये जो हम जीना इसी का नाम है, तो जीने में साहस का तो महत्व है ही, और अन्य चीज़ों का तो महत्व है ही, विभिन्न अचीवमेंट का। पर एक चीज़ और है, वो मैं कहना चाहता हूँ, उसके लिए प्रॉपर वर्ड अभी आ जाएगा बीच में, पर अभी हुनर शब्द में यूज करता हूँ। हुनर या किसी काम को करने की स्किल, किसी काम करने को आपका कला। जैसे हर व्यक्ति में कोई ना कोई हुनर होता ही है, और उस हुनर के आधार पर, उस दक्षता के आधार पर वो अपने काम करता ही है। पर मेरा ये कहना है कि व्यक्ति को ऐसी चीज़ें ज़रूर सीखना चाहिए जो अभी तक वो सीख नहीं पाया है। उसकी उम्र 20 साल भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है। ऐसा मेरा इसमें मेरी थिंकिंग है। जैसे हुनर में अब सबसे पहले एक सरल लेते हैं अपन, वाहन चलाना। अब वाहन यानी क्या? साइकिल। साइकिल के बाद आप एक्टिवा ले लीजिए, उसके बाद मोटरसाइकिल ले लीजिए, उसके बाद कार। अब ये जो चारों साधन मैंने बताए, ये बहुत साधारण बात है और हम में से अधिकांश ये जानते हैं, चलाना जानते हैं। पर मेरा यहाँ कहना है, ऐसे कुछ व्यक्ति मिलेंगे आपको ज़रूर जो साइकिल नहीं जानते चलाना, कोई एक्टिवा नहीं जानता, कोई मोटरसाइकिल नहीं जानता, और कार तो वाकई में बहुत लोग होंगे जिनको नहीं आती। तो ये जो स्किल है, ये जो हुनर है, ड्राइविंग जिसको कहते हैं, ड्राइविंग, ये व्यक्ति को सीखना चाहिए जिनको नहीं आता है। देखिए, जब मैं पॉलिटेक्निक में 93 में पहली बार प्राचार्य बना, खरगोन में 1993 में, तब हमारे यहाँ डिप्लोमा चलता था, डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस, जो कि ऑफिस मैनेजमेंट का हिस्सा था। और वो विमेंस पॉलिटेक्निक था, गर्ल्स पॉलिटेक्निक था। तो लड़कियां ही थी सब, करीब 30 फर्स्ट ईयर में और 30 फाइनल ईयर में। तो मेरे को लगा कि ये ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियां हैं, अर्ध शहरी क्षेत्रों की लड़कियां हैं, तो इनमें कुछ स्किल आना चाहिए। तो जब मैं फाइनल ईयर में पढ़ाने जाता था, तो मैंने लड़कियों से कहा कि भाई आपको साइकिल चलाना मिनिमम आना ही चाहिए। तो कई लड़के ऐसी थी जिनको साइकिल नहीं आती थी। तो मैंने कॉलेज में प्रबंध किया स्टाफ की साइकिल का, कॉलेज की भी साइकिल थी, और उनको अनिवार्य किया कि मैं आपको डिग्री या डिप्लोमा तभी दूंगा जब आप साइकिल सीखोगी। और मेरे उस निर्देश का बहुत अच्छा असर हुआ, और वो लड़कियां कॉलेज के पीछे के मैदान में साइकिल सीखने लगी, और धीरे धीरे उनको साइकिल आ गई। आज जब उनको मैं साइकिल, एक्टिवा, मोटरसाइकिल और कार चलाते हुए देखता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो देखिए कि अब ये ज़्यादातर महिलाओं की या लड़कियों की आदत है, भैया ले जाएंगे, पिताजी ले जाएंगे, हस्बैंड ले जाएंगे, पीछे बैठती हूँ। जबकि वो चाहें तो ये काम कर सकती हूँ बहुत अच्छे से। इस चीज़ को उनको आना चाहिए, महिलाओं को विशेषकर। पुरुषों को तो आना ही चाहिए, अपन ऐसा मान के चलते हैं, पर महिलाओं को भी आना ही चाहिए। और इसलिए कोशिश करें कि शुरुआत अगर वो साइकिल से करना चाहें तो उससे करें, नहीं तो एक्टिवा से शुरुआत की जा सकती है। एक्टिवा चलाइए, और उसके बाद धीरे धीरे सीखिए। अब मोटरसाइकिल की बात तो नहीं करता हूँ मैं, पर मुझे याद आता है, उन्हीं दिनों की बात है जब मैं प्राचार्य उस समय फर्स्ट फेज में था।
तो एक बमनाला जगह है छोटी सी, वहाँ खरगोन में ही, तो वहाँ एक मीटिंग लेने में गया। तो वो मीटिंग थी कोई विशेष हमारी कम्युनिटी पॉलिटेक्निक की। तो उसकी हमने कोई मीटिंग बुलाई थी, तो उसमें कई ग्रामीण महिलाएं भी प्रतिनिधि के रूप में आई थी। तो एक प्रौढ़ महिला आई थी, बड़ी बिल्कुल ग्रामीण वेश में, बिल्कुल मतलब कृषक की पत्नी जैसा सारा देशी वेशभूषा में, और उन्होंने अच्छा भाग लिया। जब वो जाने लगी तो मैं भी बाहर आया ही था, हम भी खरगोन लौटने के लिए। तो देखे तो उसने मोटरसाइकिल पे बैठी और स्टार्ट करके जाने लगी। अरे मैंने रोका, मैंने कहा आप मोटरसाइकिल चला रहे हो? वो साड़ी सिंपल पहनी हुई थी गाँव की। बोले मेरे को तो आती है, मैं तो बचपन से सीख गई। और उस ग्रामीण महिला को, प्रौढ़ महिला को, 50-52 साल की उम्र रही होगी उसकी, वो बमनाला में वो बिल्कुल मोटरसाइकिल से जाते हुए हमने उसको देखा। तो मेरे को बड़ी प्रेरणा मिली कि लड़की भी चाहे, महिलाएं भी चाहें तो क्या नहीं कर सकती। तो यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे हुनर आना चाहिए। आप पति पर, बच्चे पर, भाई पर, इन पे, पिताजी पर ही निर्भर कि वो ले चलेंगे जब जाएंगे। अरे आप गाड़ी चलाना, आपके घर में गाड़ी है तो थोड़ी हिम्मत करिए, सीखिए। एक बार नहीं आए तो आप 4 बार जाइए उसी ड्राइविंग स्कूल में। धीरे, अगर कई लोगों को बहुत देर लगती सीखने में तो कोई बात नहीं, पर वो कला अगर आपको आ गई तो हारी बीमारी में, अर्जेंसी में बहुत काम आएगी आपकी वो कला। ऐसे ही मैं युवकों से कहता हूँ, भले आपके घर में कार ना हो, आप ज़रूर सीखिए किस समय क्या ज़रूरत पड़ जाए। तो ऐसे मतलब जैसे मैं कहना चाहता हूँ, मैंने करीब 52 साल की उम्र में कार चलाना सीखा, और अभी उसके बाद 10 साल हो गए लगभग कार चलाते हुए। लगभग 1 लाख किलोमीटर में कार चला चुका हूँ, और यहाँ से लेके नागपुर, भोपाल, उज्जैन, देवास, खरगोन, धार, बहुत जगह मैं जाता हूँ, काफ़ी चलाता हूँ गाड़ी में अभी भी। तो ये मेरे को लगता है कि यार कितना अच्छा किया मैंने, जो हिम्मत करी और 52 साल की उम्र में गाड़ी सीख ली, और अब बढ़िया चलाता हूँ मैं, कोई दिक्कत ही नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा हर व्यक्ति सोचे, कुछ हुनर सीखे। तो उससे क्या है कि यू शुड हैव सम एडेड क्वालिटी, कुछ एडेड वैल्यूएशन बोलते हैं ना, एडेड। तो ऐसा कुछ अपने आप को रिच बनाइए, कुछ कला सीख कर, कुछ हुनर सीख कर, कुछ स्किल सीख कर। तो एक तो ये वाहन संबंधी बात हुई कि निश्चित रूप से जिनको नहीं आती आती है तो वो और अच्छा चलाना सीखें, और जिनको नहीं आती वो ज़रूर सीखें। ये मेरा कहना है सभी लोगों से, चाहे वो स्टूडेंट्स हों कि फादर मदर हों, ज़रूर सीखें, अच्छा रहेगा। एक और फील्ड है जो इन दिनों बहुत ज़रूरी है, वो फील्ड भी मैं आपको थोड़ा इशारा करना चाहता हूँ स्किल के मामले में। वो स्किल है आजकल बीपी नापना, ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन नापना, और घर की जो शुगर मशीन है जिसको कहते हैं ग्लूकोज मीटर, उससे शुगर लेना भी आना चाहिए। ये चीज़ें भी मैंने सीखी जब हमारे फादर को डायबिटिक हुआ। तो कब तक अब डॉक्टर के जाके उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लेंगे, तो वो मैंने सीखा। मैं खुद लगाता था उनके पेट में इंजेक्शन, और उसके बाद वो भोजन करते थे, तो वो इंजेक्शन लगाना सीखा मैंने। उसके बाद धीरे धीरे जब घर में ऐसा लगने लगा कि बीपी की मशीन ज़रूरी है, तो बीपी मशीन लाया, क्योंकि कहाँ बार बार डॉक्टर के जाएं, रात बिरात बीपी बढ़े, तो कम से कम चेक तो कर सकते हैं अपन। तो मैंने बीपी चेक करना सीखा। फिर कभी ऐसा भी मौका आया कि मुझे ग्लूकोज मीटर मिल गया, एक हेल्थ चेकअप करवाता हूँ मैं हर 6 महीने साल भर में, तो गिफ्ट में उन्होंने ग्लूकोमीटर दिया, तो वो सीखा मैं कैसे शुगर नापते हैं। और ऐसे ही ऑक्सीमीटर तो बड़ा आसान है, वो भी मैं अच्छे से नाप लेता हूँ। हमको टेम्परेचर नापते आना चाहिए, हमको पट्टी बांधते आना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जो युवा हैं, अब मैं तो युवा कम हूँ पर जो युवा हैं उनको बाकायदा जाके नर्सिंग ट्रेनिंग लेना चाहिए कि पट्टी कैसे बांधे हैं, किस प्रकार से इंजेक्शन लगाएं, ये चीज़ें आना चाहिए। तो ये क्या, ये स्किल है। इस स्किल में भी हम अगर आत्मनिर्भर हो गए तो बहुत अच्छा है। जैसे एक और स्किल है आटा या गेहूँ पीसना, तो ये भी जिनके घरों में मशीन है, वो महिलाओं को धन्यवाद दूंगा, वो बाकायदा वो सीख गई वो काम। आराम से गेहूँ पीसती हैं, चना दाल पीसती हैं, दलिया पीसती है, बहुत सारी चीज़ें करती है। तो ये स्किल क्या ऐसा समझ रहे हैं, जिनको नहीं आता है, जिनको आता है उनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, जिनको नहीं आता उनको इसमें रुचि लेना चाहिए। 24 घंटे मोबाइल में या टीवी में ही मत बैठे रहो भाई, थोड़ा सा। एक और कला है चित्रकला। ये चित्रकला ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है, बस उसमें एक तो प्रकृति के प्रति प्रेम होना, और चीज़ों को डिटेल समझने की क्षमता होना। इसको भी हम बहुत विकसित कर सकते हैं। जैसे अभी एक लॉकडाउन में अगर आपको चित्रकला का शौक है, ये हुनर आप सीखें, तो आपको कोई बाधा नहीं आएगी, बहुत अच्छे से आप ये काम कर सकते हैं। इसमें किसी दूसरे की भी ज़रूरत नहीं है
आप अपने एकांत में बैठकर अच्छे अच्छे चित्र बना सकते हैं जो लोगों को प्रकृति के प्रति प्रेम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कुछ अच्छे चित्र आप भगवान के बना सकते हैं, है ना, कुछ अच्छे महापुरुषों के बना सकते हैं। तो ये भी एक कला है जो हमें, जिसको भी अच्छा लगे वो ज़रूर बना। ये चित्रकला की जो हम जब जाते हैं ना प्रदर्शनियों में, तो वो लोग सामान्य लोग ही होते हैं, सामान्य गृहस्थी होते हैं, सामान्य नौकरी करने वाले होते हैं। वो जाके हम प्रदर्शनी, बहुत हमको भी कम से कम रुचि तो है, वो थोड़ी बहुत समझ है बाकी। तो वो हम जब मैं और सर जाते हैं वो देखने विभिन्न आर्ट गैलरीज इंदौर की है, तो उन कलाकारों से भी मैं बात करता हूँ। तो उनसे पूछता हूँ तो बोले नहीं, हम घर गृहस्थी का सारा काम करते हैं पर ये भी हमको बहुत अच्छी शौक है। और इस प्रकार से वो अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, है ना। दे एक्सप्रेस देम सेल्फ बाय द दिस आर्ट। तो इससे वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये कला भी अच्छी है जो सीखना चाहिए। एक और चीज़ मैंने देखी जो मेरे को बहुत खुशी है इन दिनों में, जो बहुत एक्टिव हैं, ललित जी हमारे जगमोदा वाले इंदौर के। वो देखिए अब उनने कितना अच्छा लेखन कर रहे हैं। एक सिंपल वो मतलब एक अच्छे व्यक्ति हैं और अपना व्यवसाय चलाते हैं नमकीन और मिठाइयों का। पर उनकी दो तीन कलाएं मेरे को बहुत अच्छी लग रही है उनकी। जैसे एक तो वो लेखन में भी मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे शब्दों का उपयोग करते हैं, पूरी चीज़ों को सुनते हैं। पर एक चीज़ और है, वो म्यूज़िक उन्होंने वो मतलब बाकायदा वो अपने वाद्य यंत्र के माध्यम से बहुत अच्छा जो है संगीत का प्रशिक्षण भी ले रहे हैं और उसका परफॉर्मेंस दे भी रहे हैं। तो वो ये कला आ गई ना उनमें। अब वो लॉकडाउन उनका बहुत अच्छा गुजरता है जब एक दो गाने वो गाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, बजाते हैं। तो ये संगीत को भी मैं एक कला के रूप में मानता हूँ। अरे आप कुछ नहीं, बांसुरी बजाना सीख लीजिए, उसमें तो कोई ज़रूरत नहीं, कोई बहुत खर्चीला काम नहीं है। माउथ आर्गन होता है एक, वो आप उसको प्ले करना सीखिए आप। हैं, और अगर आपको ज़्यादा ही शौक है तो फिर और चीज़ें भी है, बहुत चीज़ें होती है म्यूजिक में। तो गाने का भी होता है। वैसे हमारे विजय जी हैं सोनारी वाले, वो इंदौर में रहते हैं, उनको बहुत अच्छा म्यूजिक की समझ है, पकड़ है, और वो करते हैं। ये तीन चार नाम, एक मनीषा शायद तलवंडी की हैं, कोटा में रहती है वो, तरुण जी हैं शायद उनका नाम। तो वो मनीषा जी भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। मैंने देखा वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें क्रिएट करती है। उनमें भी आर्टिस्टिक कहना चाहिए एबिलिटी है। तो ये कला जो है या हुनर जो है, ये आपको बड़ा सुकून देगा। किसी को अच्छी हैंडराइटिंग लिखने की शौक भी हो सकता है, सुंदर सुंदर अक्षरों में आप अपने धर्म से संबंधित चीज़ें लिखिए, देखिए आपको अच्छा लगेगा। चाहे गायत्री मंत्र हो, नमस्कार मंत्र हो, है ना, कोई चौपाई हो, हनुमान चालीसा हो, उनको आप अच्छे अक्षरों में लिखकर उसको आप अगर पढ़ेंगे तो आपको एक अलग संतोष मिलेगा। वो भी एक अच्छा फील्ड है। एक और फील्ड है जो लोग कर भी रहे हैं और आगे भी करना चाहिए, वो है बागवानी का। घर में गमले हैं, अगर अब आपके पास ज़्यादा जगह है तो उसमें आप काम करिए, घर के अच्छे फूल उगाइए, और कुछ सब्जियां भी उगाते हैं लोग, तो वो आपको एक अलग सुकून देगा। ये खाली निबंध लिखने की नहीं है, माय हॉबी इज गार्डनिंग, वो ऐसी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। का एक ही चीज़ आप अपनाइए, पर उसको करिए, और वो अपनाइए जो आपको सुकून दे, आपको अच्छा लगे, और जिससे आपका मेंटल स्ट्रेस कम हो, आपका तनाव दूर हो, और आपका अच्छा समय गुजरे। एक रीडिंग शौक है, माय हॉबी इज टू रीडिंग बुक्स, ऐसा लिख तो देते हैं हम निबंध, वो निबंध नहीं। आप, मैं कह रहा हूँ पढ़ने जैसा तो कोई अच्छा शौक ही नहीं। दो शौक मैं प्रमुख मानता हूँ, एक पढ़ना और एक यात्रा करना। अरे पढ़ना, पढ़ने में तो जिंदगी बदल जाती है। ये जो कल का जो मैंने शीर्षक दिया ना, जीना, वो जो उठो हिम्मत करो, ये एक पुस्तक का शीर्षक है एक्चुअल में। ये पुस्तक मैं 9वीं क्लास में निबंध लिखता था। मैं नाइन्थ में 73 की बात बता रहा हूँ, जब मैं कितना छोटा रहा हूँगा, 9वीं क्लास का स्टूडेंट था, और उसमें एक निबंध प्रतियोगिता हुई थी, उसमें मैं फर्स्ट आया हूँगा। तो मुझे एक पुस्तक भेंट पुरस्कार में मिली। उस पुस्तक का नाम था उठो हिम्मत करो, और वो पुस्तक लिखी थी स्वेट मार्डेन। स्वेट मार्डेन एक बहुत अच्छे लेखक हुए हैं, और उनकी जब ये मैंने पुस्तक पढ़ी, उठो हिम्मत करो, अरे मैं ठगा रह गया। मैं उस युवावस्था में 9वीं के क्लास का स्टूडेंट था, पर मेरी पहली किताब थी मोटिवेशनल। उन्होंने इतना प्रभावित किया, उस किताब को मैंने कई बार पढ़ा, और वाकई में मेरी हिम्मत
जब से है, उठो हिम्मत करो। उन्होंने एक से एक उदाहरण दिए हिम्मत के, एक से एक बातें बताई है कि कैसे हम अपने जीवन में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे एक आध मेरे को सुझाव आया है कि आप असंभव बातों के लिए भी कुछ एपिसोड लीजिए। तो वो लिखते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं होता, असंभव शब्द ही नहीं होता। अगर आप पुरजोर कोशिश करके जी जान से जुट जाएं तो वो आपका लक्ष्य आपको मिल के रहता है। कुछ भी हो, आपको जी जान लगाना पड़ेगी। आप समझ लो साधारण प्रयासों से हमको काम हो जाए तो नहीं होते। ऐसे ही उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात जो उठो हिम्मत करो में कही थी, वो थी कि व्यक्ति का अगर लक्ष्य निर्धारित है तो उसके मार्ग में आने वाली हर उपयोगी चीज़ को यूज़ करेगा। जैसे मान लो मुझे सम्य शिखर जी जाने का मैंने लक्ष्य निर्धारित किया, जैन तीर्थ। तो अब मैं, जब से मेरे को जाने में भी 1 महीना है, 15 दिन है, तो सम्य शिखर जी से रिलेटेड जो भी कोई संबंध में पेपर में आया है तो मैं पढ़ूंगा, टीवी में कोई प्रोग्राम आया तो देखूंगा, कोई व्यक्ति गया हो तो उससे मिलेंगे। उस यानी सम्य शिखर जी से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी उसको मैं इंटरेस्ट लेके प्राप्त करूंगा, तो मेरी यात्रा बहुत अच्छी रहेगी ना। तो उनका कहना था कि अगर आपका जीवन का कोई लक्ष्य है, आप किसी कार्य में लगे हुए हैं, तो तत्संबंधित जानकारी को आप ग्रास्प करते रहिए, तो वो काम आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो ऐसे ही। और आखिरी में अब थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी मैं समझता हूँ अपन समझ गए हैं कि हुनर या शौक या स्किल किसे कहते हैं, ऐसे हमको किसी में लगना है। एक शौक है कई भाषा सीखने का, ये भी आप कर सकते हैं, इसमें भी उम्र बाधक नहीं है। मैं कई लोगों से कहता हूँ कि अगर आपको जैन धर्म सही समझना है तो आपको संस्कृत और प्राकृत आना ही चाहिए। उसके लिए कोशिश करिए, उसकी क्लास अटेंड करिए, सीखिए। इवन जलगांव से संस्कृत की क्लास होती। तो हमें हमारे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के लिए और इवन बाकी धर्मों के ग्रंथों को भी पढ़ने के लिए हमारे को संस्कृत तो आना ही चाहिए। तो ये एक ऐसी भाषा है जो हम किसी भी उम्र में सीखना शुरू कर सकते हैं। एक अंग्रेजी भाषा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग जो बड़े हो गए हैं और मान लो नहीं सीख पाए अंग्रेजी, या उस समय ऐसा ध्यान नहीं रहा, अब तो सारी शिक्षा ही अंग्रेजी में होती है। तो अब मेरे ख्याल से अंग्रेजी कोई इशू नहीं है नए लड़कों के लिए, नई पीढ़ी के लिए, पर पुरानी के लिए तो है। तो वो भी चाहे रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ऐसी कोई किताबें लाके अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। अंग्रेजी का भी अगर आप में जुनून है तो आप वो कर सकते हैं। मेरे समय की एक बात बता के पूरी करूँगा कि जब मैं छठी क्लास में था, तब छठी सातवीं आठवीं मिडिल होता था और मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। तो उसमें उस समय अंग्रेजी अनिवार्य नहीं थी। विषय तो पढ़ाते थे पर उसमें पास होना जरूरी नहीं था। तो अधिकांश स्टूडेंट उसको लाइटली लेते थे कि इसमें पास तो होना जरूरी है, कौन पढ़े। पर मैं केवल पढ़ता था, मेरे को शौक था कि मुझे अंग्रेजी ज़रूर आना चाहिए। उस छठी क्लास से मेरी बड़ी इच्छा थी। तो मैं न केवल पढ़ता था बल्कि मैंने इसकी ट्यूशन की। तो लोग हंसते थे कि यार जिस विषय में पास होना ज़रूरी नहीं है उसमें आप बल्कि पढ़ रहा हो, बल्कि और ट्यूशन पे भी जा रहा हूँ। तो मैंने कहा भैया मेरे को इच्छा है यार कि अंग्रेजी में जानूँ। और उसके बाद और भी 9वीं 10वीं 11वीं ऐसे में 6 साल जो है ट्यूशन पे गया। उसका लाभ क्या हुआ? उसका लाभ मेरे को मिला जब मैं क्रिश्चियन कॉलेज में अपॉइंट हुआ 83 में। उसका लाभ उन्होंने कहा साहब आपको हमारे यहाँ नाइजीरियन स्टूडेंट और साउथ अफ्रीका के स्टूडेंट आते हैं, उनको आपको अंग्रेजी में पढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा पढ़ा देंगे साहब, कोई दिक्कत। उस आधार पर मेरा चयन हुआ था वहाँ, जबकि और भी कई योग्य व्यक्ति। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की योग्यता होने से उन्होंने मुझे चयनित किया। कुल मिला के मेरा ये कहना है कि कोई से भी आपकी अगर स्किल है जिसमें आपने परफेक्शन है तो कहीं ना कहीं आपको जीवन में उसका लाभ मिलेगा। इस प्रकार से अपने आज यहाँ बात पूरी होती है कि हम जीवन में कोई अच्छी स्किल सीख कर अपने आप को बेहतर बनाएं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। नमस्ते।